एकदम से आज आप लोग का बताऊंगा कि जो बिहार में एक वैकेंसी आया हुआ था डीएसटी ऑफिसर अटेंडेंस का जो वैकेंसी आया हुआ था, इसमें आपका न एग्ज़ाम होगा, नहीं कोई रजिस्ट्रेशन करने में फिर कोई फ़ी लगने वाला है। आप इस फॉर्म को बहुत ही आसानी तरीक़ा से आप अपने मोबाइल से ही फिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं ई कल्याण के ऑफिशियल साइट पे आ चुका हूँ। इसका ई कल्याण के ऑफिशियल साइट में ही अपलोड किया हुआ है अपना फॉर्म। तो इसका मैं ऑफिशियल साइट पे आकर के मैं रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म ओपन कर लिया हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो डायरेक्टली आप वहाँ से भी जा कर के कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आप मोबाइल फ़ोन से ही बहुत ही आसानी तरीक़ा से आप किस प्रकार से जो आपका जो फॉर्म ये है ऑफिसर अटेंडेंस का, वो किस प्रकार से आप अपना फॉर्म है जो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि चलिए मैं यहाँ पे आपका पोस्ट के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कल्याण पंचायत के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसमें आपको बता रहा है कि अगर आप पॉलिटेक्निक एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी SPTE पटना है, अगर वहाँ आप वर्क किए हो, अगर वहाँ आप काम किए हो तो यस करना है, नहीं किए हो तो नो करना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको नीचे की ओर दिख रहा होगा यहाँ पे, जैसे में नेम ऑफ एप्लीकेंट यानी आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी आपको डालना है। ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद फिर इस गिट OTP पे करना है, ताकि आपके ईमेल आईडी पे एक OTP जाएगा। उस OTP के आपको जैसे ही ईमेल आईडी पे OTP भेजिएगा, उसके बाद फिर वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा, तो आप वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद फिर मोबाइल नंबर में भी वही प्रोसेस करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे कि मैं जेंडर सेलेक्ट कर चुका हूँ यहाँ पे। उसके बाद फिर बिहार ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया, डोमिसाइल बिहार। उसके बाद फिर कैटेगरी इसमें सेलेक्ट कर लेना है, EBC जो भी है, OBC यहाँ देख लेना है। अगर दूसरा बिहार अदर स्टेट के लिए अगर है तो अदर स्टेट भी यहाँ पे क्लिक करना है, अन्यथा बिहार के हैं तो बिहार पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद फिर होम डिस्ट्रिक्ट, आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आप आते हो तो वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से बता रहा है अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस, नहीं है तो फिर नो पे क्लिक कर लेना है। समझ में है। उसके बाद यहाँ पे बता रहा है फिजिकल हैंडीक्राफ्ट है, मतलब हाथ वगैरह जो भी है काटा छाटा है, उसका सर्टिफिकेट वगैरह टूटा फूटा है तो उसके लिए आपको करना है। हैंडीक्राफ्ट समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद फिर वर्क फ्रीडम है, तो ये यहाँ पे हैं तो टिक करना, नहीं तो फिर नहीं करना है। जनरली नो पे क्लिक करना है यहाँ पे। उसके बाद फिर आधार, नेम एज आधार, आपका नाम आधार के अनुसार से ये करना है। ठीक है, उसके बाद फिर ईयर ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आधार के अनुसार आपका डेट ऑफ बर्थ भी डालना है यहाँ पे। उसके बाद फिर आधार नंबर भी डालना है। उसके बाद फिर इस कैप्चर कोड को डाल करके आपको यहाँ पे एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट एंड सेव पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको जैसे ही वेरीफाई सब क्लिक कर लीजिएगा और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मोबाइल नंबर पे भी सेंड हो जाएगा, या तो फिर यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, यूजर आईडी आपको हो गया, मतलब कि ये नज़र आ जाएगा। उसके बाद फिर लॉगिन हेयर, चेक हेयर पे आपको क्लिक कर लेना है। चेक हेयर पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद एक नया पेज खुलेगा। उसके बाद आपको यहाँ आ जाना है। उसके बाद फिर ऊपर में आपको यूजर आईडी यानी रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिला है वो वाला फिल कर देना है। उसके बाद फिर उसके साथ कुछ OTP के रूप में आल होगा, उसको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसका फिर कन्फर्म पासवर्ड आपको बनाना है सभी के साथ में। जैसे अगर बिहार से हो तो आपको बिहार लिखना है, B कैपिटल में लेना है, बाकी सब स्मॉल में देना है, BIHAR। उसके बाद फिर @ देना है। उसके बाद फिर जो भी डालना चाहते हो 1 2 3, या तो फिर अपना मोबाइल नंबर, या तो कुछ डिजिट लास्ट में अंक, मतलब नंबर कुछ डालना है, 1 2 3 4 5 जो भी है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको कैप्चर डालना है। कैप्चर डालने के बाद फिर आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक, सेट पासवर्ड पे क्लिक कीजिएगा, तो आपके पास एक पासवर्ड आया होगा। उस OTP को इसमें सेट कर लेना है। उसका सेट करने के बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। सिंपली से आप सेव वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ नया पेज आपको खुलेगा, जो कि इस प्रकार से जैसे ही आपको नया पेज खुलेगा उसके बाद फिर यूजर आईडी यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे कैप्चर कोड डाल देना है। कैप्चर कोड डालने के बाद आपको सिंपली से लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ नया पेज आपको खुलेगा, जिसमें आपको पर्सनल डिटेल मांगा जाएगा। तो देखिए पर्सनल डिटेल, यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल मांग गया है। यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट आपको खुल जाएगा, वहाँ से जेंडर जो सिलेक्ट किए थे आपको सिलेक्ट किए थे वो खुल जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे मैरिट स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर यहाँ से एक सर्विसमैन पिछले रजिस्ट्रेशन के टाइम में सेलेक्ट किए थे नो, तो नो ऑप्शन खुल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ
आ जाएगा, या तो फिर फिल करना है तो फिल कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे फादर नेम, उसके बाद फिर यहाँ पे मदर नेम डाल देना है, मदर नेम यहाँ पे डालना है। उसके बाद फिर नीचे की ओर आना है, नीचे की ओर आना है तो एड्रेस, अगर नीचे की ओर आना है तो यहाँ पे आपको करस्पॉन्डिंग एड्रेस डाल देना है, एड्रेस विलेज पोस्ट जो भी है, विलेज पोस्ट पीएस डिस्ट्रिक्ट ये डाल देना है। उसके बाद फिर पिन कोड यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद फिर अगर एड्रेस सेम है तो सिर्फ इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर लेना है, मतलब कि सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। सेव वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको सब आ जाएगा। बोले तो ऊपर में जो भरते हैं आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको डाल देना है, ऊपर में अगर नहीं डाले होंगे तो यहाँ पे आपको डाल देना है आइडेंटिफिकेशन मार्क, जो भी काटा छाटा है शरीर में वो डाल देना है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार का आपका पेज खुलेगा। यहाँ आपको जिस भी बोर्ड से सिलेक्ट किया है, जैसे कि मैं बिहार से हूँ, BSCB पटना लिख देना है। उसके बाद फिर इंस्टीट्यूट नेम, जिस भी आप स्कूल या कॉलेज से पास हुए हैं उसका नाम इसमें फिल कर देना है आपको। आप 10th का सर्टिफिकेट नंबर, एजुकेशन डिटेल मांगा है वहाँ पे, इसके पहले आप जैसे ही नेक्स्ट कीजिएगा तो एजुकेशन डिटेल मांगा, मैंने उसको स्किप कर दिया वीडियो में, बट यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है। यहाँ पे पासिंग ईयर 10वां का डालना है, 10th का, 10th आप जब पास आउट किए हैं वहाँ उसको डालना है। उसके बाद फिर फुल मार्क्स डालना है कितना आया है। उसके बाद फिर ऑबिटेंट मार्क्स कितना आपको मतलब कि नंबर प्राप्त हुआ है वो डालना है। उसके बाद फिर आपको प्रतिशत, अगर CGPA में है तो आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करके आपको परसेंट में ही यहाँ डालना है, ठीक है। उसके बाद फिर सेव पे आपको क्लिक कर लेना है। सेव पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ नया, यहाँ पे मैं एक झलक आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपने भर दिया था रजिस्ट्रेशन के टाइम में, पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैंने भर दिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी मैंने भर दिया है। उसके बाद फिर यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद फिर सर्टिफिकेट डिटेल अपलोड करना है, जैसे में आपने डाला होगा OBC या EBC या BC या जनरल या EWS, जो भी, जनरल का तो सर्टिफिकेट नहीं बनता, लेकिन EWS का जो सर्टिफिकेट बनता है, या तो फिर OBC जो डाले होंगे या EBC डाले होंगे, उसमें से सर्टिफिकेट रहता है OBC का, ठीक है। उसका आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है, सर्टिफिकेट डिटेल डालना है। उसके बाद फिर लास्ट में आपको फाइनलाइज पे ऑप्शन वाले क्लिक कर लेना है। उसके बाद फिर प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि मैं करके फ़ोटो और सिग्नेचर आप अपलोड करना है तो फ़ोटो और सिग्नेचर आपको कन्वर्ट नहीं करना है आता है, तो मैं बहुत पहले ही वीडियो एक बना चुका हूँ और बहुत ही आसानी तरीक़ा से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, मिनटों में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कि KB में बोले तो अपना फ़ोन से ही, ठीक है। जैसे कि मैं करके देख रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ, फ़ोटो अपलोड कर, यहाँ पे आपको फ़ोटोज़ अपलोड करना है, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है इंग्लिश में। उसके बाद फिर नीचे में आपको एक सिग्नेचर अपलोड करना है जो हिंदी में सिग्नेचर अपलोड करना है। अपलोड फ़ोटो, यहाँ पे आपको जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ऑप्शन आपको खुलेगा, यहाँ पे आपको जैसे ही एक फ़ोटो का ऑप्शन खुलेगा, यहाँ पे आपको फ़ोटो का ऑप्शन खुलेगा, आपको गैलरी में जाएगा, गैलरी से आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ अपलोड हेयर पे क्लिक कीजिएगा, इंग्लिश सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है, तो अपलोड जैसे ही कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से अपलोड करने के बाद सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद जैसे ही यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि एक OTP के रूप में यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट डिटेल बोला है, डोमिसाइल वगैरह, यहाँ पे इशू अथॉरिटी किसके द्वारा इशू हुआ है, बोले तो CO या RO जो भी होता है, ब्लॉक लेवल पे होता है तो CO या RO होता है, अनुमंडल लेवल पे होता है तो SDO होता है, ठीक है। और अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है तो आपको DM से होता है। उसके बाद फिर सर्टिफिकेट नंबर इसमें डाल देना है। उसके बाद फिर इशू डेट, कब आपका सर्टिफिकेट मिला है उसका डेट डालना है, ठीक है। उस पर लिखा हुआ होगा कब आपका इशू हुआ है जो। उसके बाद फिर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट डाल देना है, यहाँ पे डोमिसाइल डालना है, मतलब कि आवासीय डालना है, ठीक है। अगर बिहार सेलेक्ट किए हो तो, और नहीं सेलेक्ट किए हो तो अदर स्टेट वाला लोकल या अदर सेलेक्ट होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको BC EBC क्रीमी लेयर जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है। उसके बाद फिर सर्टिफिकेट इशू डेट, आपका सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है, मतलब मिला है कब, वो डाल देना है। अगर डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी वाला IS किया तो डालना होगा, नहीं तो फिर नो डालना होगा। इसके बाद फिर ये सब में फालतू है, सब में कुछ करना नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। सेव वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो फिर फाइनलाइज का ऑप्शन आएगा, ठीक है। फाइनलाइज लास्ट में आपको कर लेना है, बिना पैसा दिए हो, इसमें कोई पैसा वैसा नहीं लग रहा था, ठीक है। लास्ट में आपको फाइनल सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ आपका जो फाइनल सबमिट है वो आपका क्लियर हो जाएगा, PDF फॉर्म में आपको डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद इस तरह से आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।